हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक केस मेस्टाइटिस का लेकर के आया हूँ, जिसे थनैला भी बोलते हैं। थनैला कितने प्रकार का होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आपको डायग्नोसिस करने में सुविधा हो। मेस्टाइटिस में सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस और क्लिनिकल मेस्टाइटिस भी होता, दिखाई देने वाला और नहीं दिखाई देने वाला। एक्यूट मेस्टाइटिस भी होता और क्रोनिक मेस्टाइटिस भी होता। एक्यूट में अचानक थन में सूजन और हार्डनेस और रेडनेस हो जाता है और पेन भी रहता है, जबकि क्रोनिक मेस्टाइटिस में हार्डनेस रहता है, रेडनेस कम हो जाता है और पेन भी कम हो जाता है। यह जो केस जो आप देख रहे हैं, यह माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस है। माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस का जो पहचान होता है, उसमें दूध के साथ छिछरे आते हैं, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह करके आपको डायग्नोसिस करना चाहिए। इसके अलावा जो मेस्टाइटिस होती है, मेस्टाइटिस का जो कारण होता है वो बैक्टीरियल कारण होता है, प्रोटोजोअल कारण भी होता है और हार्मोनल कारण से भी होता है। लेकिन जो भी मेस्टाइटिस होता है, वो सब में का जो लक्षण होता है वो अलग होता है। बैक्टीरियल में आपका स्ट्रेप्टोकोकस या स्टैफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया या कोलाई बैक्टीरिया होता है, या ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से भी होता है, जिसे यह जो बैक्टीरिया है वो अचानक थन में चोट लगने से या गंदे हाथों के द्वारा एक दूसरे गाय से धोने के बाद धुलाई करने से भी होता है। रख रखाव का प्रबंधक सही नहीं रहने के कारण भी होता है। आहार में प्रोटीन के अधिक मात्रा के कारण भी होता है, या ट्रोमेटिक के कारण में, चोट के कारण भी होता है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण कभी कभी मौसम चेंज होने के कारण भी समर मेस्टाइटिस होते हैं। समर मेस्टाइटिस में ये कौन सा मेस्टाइटिस होता है, ये आपको डायग्नोसिस करना होता है। यह जो मेस्टाइटिस आप जो देख रहे थे, ये माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस था। माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस में जो होता है, उसका कॉज एजेंट जो है वो स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। उसका पहचान करने के लिए आपको अडर से दूध निकालना है, और दूध में आप देखेंगे कि वो छिछरे के साथ दूध आएगा, हल्का छटका रहेगा और दूध भी रहेगा। जबकि इकोलाई बैक्टीरिया से होता है तो उसके लक्षण अलग होते हैं। प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस के लक्षण अलग आते हैं, ट्रोमेटिक मेस्टाइटिस के लक्षण अलग आते हैं। तो आपको इसके बारे में कॉज एजेंट से लेकर के उसके सिम्टम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जानकारी इसका पूरा नहीं है तो आपको डायग्नोसिस करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। यह जो मेस्टाइटिस है वो 3 दिन का मेस्टाइटिस था, जिसके कारण थन में पूरी तरह से हार्डनेस हो गया था। हार्डनेस की वजह से इसका दवा देने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा था, धीरे धीरे नेक्रेटिव मेस्टाइटिस की ओर चला जा रहा था। इसीलिए इसे फ्लूइड दिया जा रहा है। अब फ्लूइड में सबसे बड़ी बात है कि कौन सा आप जो है इसमें दवा का इस्तेमाल किया गया। इसमें सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया गया, साथ में इसका जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया, उसमें आपको टायलोसिन करके
आपका आता है कंपोजिशन का, उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए टाइलोसिन का जो एंटीबायोटिक है वो बेहतर रिजल्ट देता है। साथ में एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ आपका विटामिन का भी इस्तेमाल किया ताकि दूध का ज़्यादा कम ना हो, उसके लिए इसमें विटामिन भी इस्तेमाल किया गया। और इसमें ये देखिए इसका जो दूध है वो पूरी तरह से साफ़ हो गया और ये 3 दिन लगातार इलाज किया गया। फ्लूइड केवल एक ही दिन दिया गया। और ये देखिए ये हमारे टीम के सदस्य जो दूध निकाल कर के चेक कर रहे हैं ये तीसरे दिन, और ये देखिए पूरी तरह से थन जो है वो बराबर हो गया। तो इस तरह करके अगर आप इलाज करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मेस्टाइटिस का आता है।